अच्छा, गांव में आपने देखा होगा कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और गांव वाले उसका तमाशा देख रहे हैं, पर कोई उनसे उलझने की कोशिश नहीं कर रहा है। उन दोनों से उनको लग रहा है कि इसको छुड़ाएंगे तो भी गलत होगा, इसके पक्ष में बोलेंगे तो भी गलत होगा, कहीं हमको भारी न पड़ जाए। फिर एक तीसरा आदमी आता है। पहले वो दोनों जो लड़ रहे हैं, कभी वो इसको पटक रहा है, कभी वो दूसरा पहले वाले को पटक रहा है, कभी पहला दूसरा वाले को पटक रहा है। फिर एक तीसरा आदमी आता है। तीसरा आदमी आता है और दोनों की लड़ाई के बीच में कूद जाता है। भय ऐसा इस तीसरे आदमी का कि पहले तो वो दोनों लोग जो थे इसको समझे कि हम लोग दोनों मिलकर इसको पटक देंगे, ये हमारे बीच में कैसे कूद गया। लेकिन ये तीसरे का और इतना बड़ा, इतना ताकतवर और इतना तेज चपल और तंदुरुस्त कि दोनों लोग के बीच में कूदने के बावजूद भी ये अकेला ये दोनों को शांत करा दिया। यही कहानी आज बिहार के विधानसभा चुनाव में हुई है। पहले दो पार्टियां आपस में लड़ती थी, राजद और बीजेपी जेडीयू, एक तरफ से एनडीए और एक तरफ से महागठबंधन। ये दो पार्टियां आपस में कभी उसको पटकती थी, कभी वो इसको पटकता था, यानी कि कभी राजद की सरकार और कभी जेडीयू की सरकार। अब तीसरा आदमी प्रशांत किशोर के रूप में कूद गया है दोनों के बीच में। पहले ये दोनों पार्टियां प्रशांत किशोर को बड़ा हल्के में ले रही थी, लेकिन हुआ ऐसा कि प्रशांत किशोर ने ऐसा गेम खेला है, ऐसा पासा फेंका है, ऐसी लाठी घुमाई है कि ये दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता मूर्छित हैं। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता जिन पे ये पार्टियां चल रही थी वो मूर्छित हैं इसके वार से, इसके अटैक से, इसके हमले से। जेडीयू की बात करें जो अभी सत्ता में है बीजेपी की, उसके चारों शीर्षस्थ नेता जितने भी हैं सत्ताधारी के, वो सारे के सारे मूर्छित पड़े हुए हैं एक नए आदमी के वार से।